नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपी न्यूज आजमगढ़ पूर्वांचल यूट्यूब चैनल। मैं विजय प्रताप यादव। आइए हम आपको ले चलते हैं खबरों की दुनिया में। धन्यवाद। रोशनी इलेक्ट्रॉनिक दुकान चांदपट्टी बाजार में शिव मंदिर के सामने सड़क के पूर्व पटरी पर इस दुकान पर फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एलईडी टीवी, डीडीएच छतरी, आटा चक्की मशीन, मिक्सर, प्रेस, पंखा, कूलर आदि इलेक्ट्रॉनिक के छोटे बड़े सामान उचित रेट पर ब्रांडेड कंपनियों के उपलब्ध हैं। भारतीय संविधान के निर्माता, हम सबके भाग्य विधाता, परम पूज्य बोधसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बाद से BS4 BBF और बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक, जननायक, सामाजिक परिवर्तन के महानायक माननीय कांशीराम साहब के साथ साथ सर्व समाज में जन्मे तमाम संतों गुरुओं महापुरुषों को, जिन लोगों ने आपकी और हमारी बेहतरी के लिए जीवन पर्यंत संघर्ष किया है, ऐसे सभी महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए साथ ही साथ बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश की 4 बार यशस्वी मुख्यमंत्री रही, आयरन लेडी, कानून से कानून का राज चलाने वाली संसद की शेरनी माननीय बहन जी के रीतियों में विश्वास रखते हुए उनके दीर्घायु होने की कामना करता हूं। आज हमारे इस परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर मंडल स्तरीय संगोष्ठी में कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे, जिन्होंने बहुजन समाज के मूवमेंट को माननीय बहन जी के निर्देश पर, माननीय कांशीराम साहब के आदेश पर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश के विभिन्न प्रदेशों में बहुजन समाज पार्टी के मूवमेंट को आगे बढ़ाने का काम किया। 3 बार लोकसभा के सदस्य रहे, हमारी आपकी लड़ाई को सदन से लेकर के सड़क तक लड़ने का काम किया। हम सबके गार्जियन, हम सबके अभिभावक, वर्तमान में हमारे आजमगढ़ मंडल के मुख्य मंडल प्रभारी परम आदरणीय डॉक्टर बलराम साहब, हम सभी लोगों के बीच में आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्यसभा के पूर्व सांसद, वाराणसी और आजमगढ़ मंडल के मुख्य मंडल प्रभारी जनाब सालिम अंसारी साहब, हम सभी लोगों के बीच में बहुजन समाज पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे, दूसरे प्रदेशों में भी बहुजन समाज पार्टी के मूवमेंट को आगे बढ़ाने का काम किया। वर्तमान में आजमगढ़ मंडल के मुख्य मंडल प्रभारी परम आदरणीय भीम राजभर जी, हम सभी लोगों के बीच में मंच पर विराजमान आदरणीय शंकर यादव जी, जो प्रत्याशी रहे विधानसभा के, आदरणीय ओमकार शास्त्री जी, आदरणीय पूर्व सांसद बालकृष्ण चौहान जी, आदरणीय चतईराम एडवोकेट जी, आदरणीय संविधान अंसारी जी, आदरणीय मसूद अंसारी जी, जो हमारे कैंडिडेट रहे लोकसभा के, इस कार्यक्रम का संचालन करे बहुजन समाज पार्टी के मुख्य मंडल प्रभारी आदरणीय विनोद चौहान जी, हमारे सम्मानित तीनों जिलों के सम्मानित जिलाध्यक्षगण आजमगढ़ अरविंद कुमार जी, राज विजय जी मऊ, ओम प्रकाश भारती जी बलिया, डॉक्टर हरिराम भास्कर जी, महेंद्र राजभर जी, डॉक्टर गीता जी, शैलेंद्र महाराज जी, महबूब आजम जी, जो हमारे नेत्र सर्जन हैं, हमारे सोनी कुमार जी, आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी, जो हमारे सरकारी वकील रहे हैं, हमारे बीच में भाई हमारे मुस्लिम फलाही जी, अफजल जी, जितेंद्र भारती जी, जो हमारे पूर्व में जिलाध्यक्ष रहे, भरत यादव जी, श्री राम राजभर जी, रामजी सरोज जी, और हमारे सामने बैठे हुए तमाम बहुजन समाज पार्टी के मंडल, जिला, विधानसभा सेक्टर, बूथ, बाल से BBF, बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी और जो पदाधिकारी नहीं है, तमाम पूरे मंडल के कोने कोने से आए हुए बहुजन समाज पार्टी के पितापुर बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, साथियों, मैं अपनी बात शुरू करूं उससे पहले मंच पर बैठे हुए जिम्मेदार साथियों का स्वागत वंदन करते हुए पूरी आवाम का, जो आज इस संगोष्ठी में सहभागिता दर्ज कराए हैं, मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत दिल की गहराई से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं, आपका स्वागत वंदन करता हूं। मेरे साथियों, हमारे तमाम जिम्मेदार साथियों ने बड़े तफसील से काफी लंबे समय तक हमें और आपको बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और बहुजन समाज पार्टी के बारे में, माननीय कांशीराम साहब के बारे में बताने का काम किया है। मैं सिर्फ बहुत
अपनी बात करना चाहूंगा, क्योंकि काफी समय से आप बैठे हो। साथियों, आज मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज हम सभी लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर आए हैं, तो हमें सिर्फ एक संकल्प लेकर के जाना है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब हम सभी लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के उस निर्देशों का पालन करेंगे जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने जीते जी कहा था। मेरे साथियों, पूरे बहुजन समाज को इंगित करते हुए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि दलित भाइयों है हिदायत हमारी, दलित भाइयों है हिदायत हमारी, संभालो मिशन ये अमानत तुम्हारी, किसी कीमत पे पीछे जाने न देना, अरे बढ़ा ना सको तो वही रोक देना, बढ़ा ना सको तो वही रोक देना। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 6 दिसंबर 1956 में मरने से पहले बैठे हुए दलित समाज के भाइयों, पिछड़े समाज के भाइयों, अकलियत समाज के भाइयों से खास करके अपील किया था कि मेरे बहुजन समाज के लोगों, मैंने इस कारवा को बेहद मुश्किलों का सामना करने के बाद, तमाम विरोधों का सामना करने के बाद मैंने इस कारवा को यहाँ तक लाने का काम किया है। ऐ मेरे मानने वाले लोगों, ऐ मेरे अनुयायियों, आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि इस कारवा को आप निरंतर आगे बढ़ाते रहना। अगर आगे मत बढ़ा पाना तो पीछे भी मत जाने देना। याद रखो मेरे साथियों, 26 नवंबर 1949 को जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भारत देश का संविधान देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के हाथों में सौंपने का काम किया था, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने पूरे देशवासियों से एक संदेश कहा था मेरे देशवासियों, आज मैंने जिस संविधान को देश के राष्ट्रपति के हाथों में सौंपने का काम किया है, यह संविधान विश्व का सबसे बेहतर और विशाल संविधान है, लेकिन इसे लागू करने वाले की नीयत साफ नहीं रही तो इस संविधान की धज्जी उड़ जाएगी। ऐ मेरे जिम्मेदार साथियों, अभी आपने भारतीय संविधान के माध्यम से हमारे तमाम जिम्मेदार साथियों की बातों को सुनने का काम किया है, उस पर मैं बहुत विस्तार से नहीं जाना चाहता। मैं सिर्फ आपसे अपील करता हूं मेरे साथियों कि 26 जनवरी 1950 को भारत देश का संविधान लागू होता है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पिछड़े समाज को अनुच्छेद 340 की व्यवस्था करते हैं कि आपको भी आरक्षण मिल सके, जो बाद में 1990 में मिला, लेकिन SC/ST के साथियों को 2.5% का सरकारी नौकरी में आरक्षण दिया था और देश और प्रदेश की सरकारों से कहा था कि आपकी नैतिक जिम्मेदारी है, आज मैंने जो आरक्षण दिया है 10 साल में पूरा हो जाना चाहिए। ऐ मेरे जिम्मेदार साथियों, दिल पे हाथ रख के पूछो, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 10 सालों में देश और प्रदेश की सरकारों से उम्मीद किया था, आज क्या हुआ, कितना पूरा कर पाए हो? आज मेरे साथियों, मैं बहुत लंबी चौड़ी वार्ता न करते हुए उन साथियों से निवेदन करता हूं, आपको सावधान करता हूं, 2022 में ऐसे सरकारी कर्मचारी, ऐसे अधिकारी जिन लोगों ने एक झूठे वायदे पर, एक नेता के कहने पर कि हम आरक्षण को लागू करेंगे, हम आरक्षण बचाने का काम करेंगे, पुरानी पेंशन को बहाल करेंगे। ऐ मेरे जिम्मेदार साथियों, पुरानी पेंशन को बहाल करने वाले नेता को आपने 2017 में, 2012 में देखा था, जब SC/ST में प्रमोशन की बात आई थी, तो SC/ST में प्रमोशन में कर्मचारियों के आरक्षण को किसने खत्म किया था? पार्लियामेंट के अंदर उस SC/ST कर्मचारियों के प्रमोशन की बिल को किसने फड़वाया था? आप सब जानते हुए तथाकथित बुद्धिजीवियों, आप सभी लोगों ने दूसरे धर्मों को वोट देने का काम किया, अपने दुश्मन को आपने मजबूर करने का काम किया और 2024 में वो तथाकथित बुद्धिजीवी लोग आप लोग भारत का संविधान बचा रहे थे, जिस संविधान के माध्यम से, जिस बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर उस देश के में काफी दिनों तक देश और प्रदेश में शासन करने वाले लोग मेंबर पार्लियामेंट नहीं बनने दिया, उनको हमेशा हराने का काम किया, संविधान सभा का मेंबर नहीं बनने दिया। अयासी का अड्डा एक नेता ने कहा, उनके नाम पर बनाए गए जिलों को खत्म किया। आपने उस पर विश्वास कर लिया, आप उस पर विश्वास कर लिए, आपको घमंड हो गया था, मैंने PhD किया है तब प्रोफेसर बना हूं, आपको घमंड हो गया था, मैंने BTech किया तब इंजीनियर बना हूं, आपको घमंड था, हमने MBBS किया तब डॉक्टर बने हैं, आपको घमंड था कि हमने BEd और BTC किया तब हम मास्टर बने हैं। एक लाइन में बात पूरी हो जाती है, आपके लिए चैलेंज के साथ कहता हूं कि जीवन किया निशान तेरी रहनुमाई के लिए।
आज इस महापुरुष का पूर्णिमा दिवस है। जीवन किया निशान तेरी रहनुमाई के लिए, नींदें किया हराम तुम्हारी लड़ाई के लिए। अरे शासन प्रशासन में भागीदारी के खातिर दे दिया रक्षण तुम्हारी भलाई के लिए दे दिया। आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पढ़ाई लिखाई में हमें सरकारी सुविधा नहीं देते, हमें आरक्षण नहीं देते, तो ना हम डॉक्टर बनते, ना इंजीनियर बनते, ना प्रोफेसर बनते, ना अध्यापक बनते, ना चपरासी बनते। बाकी हुए लोगों याद दिलाना चाहता हूं, आपने संविधान बचाने के नाम पर वोट दिया, आपने आरक्षण को बचाने के नाम पर वोट दिया। 1 अगस्त 2024 को फैसला आता है सुप्रीम कोर्ट से, फैसला आता है कि SC ST के नौकरियों में जो SC ST है उनमें वर्गीकरण होना चाहिए, क्रिमिनल लागू होना चाहिए। तथाकथित बुद्धिजीवियों, आपने जिनको सहयोग किया, आपने जिनको आगे बढ़ाया, उनके नेता एक भी बात नहीं कर पाए। धन्यवाद करना चाहूंगा माननीय बहने का। 4 अगस्त 2024 को लोग सहम रहे थे, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कौन बोलेगा, ये तो कोर्ट का मामला है। 4 अगस्त को माननीय बहन जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और देश की सरकार को, देश के प्रधानमंत्री को ललकार करके कहती है कि प्रधानमंत्री जी, देश की सरकार, केंद्र की सरकार जो ये फैसला आया है ये विद्वेष पैदा करेगा, देश में जातिवाद पैदा करेगा, देश में जहर घोलेगा, भाईचारा को खत्म करेगा। आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है विशेष सत्र बुलाओ और नवीन सूची में डाल करके संशोधन करने का काम करो, जिससे भविष्य में इस संविधान के इस अनुच्छेद पर कोई उंगली न उठा सके। लेकिन हुआ क्या, मेंबर पार्लियामेंट जो जीत करके भाजपा से गए थे, चले गए प्रधानमंत्री जी के पास। प्रधानमंत्री जी, हम भी आपकी पार्टी से सांसद हैं, हम भी क्षेत्र में जाएंगे, हमारे SC ST के लोग, हमारे पिछड़े वर्ग आदिवासी समाज के लोग जब सवाल करेंगे तो क्या जवाब देंगे, आप इसकी रक्षा करो। उन्होंने कहा रक्षा होगी। दूसरे दिन उसी शाम को बहनी ट्वीट करती है, प्रधानमंत्री जी आपसे मेंबर पार्लियामेंट आपके दल के ही मिले हैं, गठबंधन के, NDA गठबंधन के लोग मिले हैं। अगर आप में नेक नियति है, आप में जरा भी ये चाहते हो कि देश में हमारा संविधान वास्तव में लागू हो सके, तो तत्काल विशेष सत्र बुलाओ। नाटकबाजी से काम नहीं होगा, बहानेबाजी से काम नहीं होगा। लेकिन उसका प्रतिफल क्या हुआ, हरियाणा में चुनाव होता है और वो लागू हो जाता है। कब तक सोए रहोगे? आज तो बहुजन समाज पार्टी की जिंदा दिली का जरूर सबूत है। आपने जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का नाम लेना शुरू किया, माननीय कांशीराम साहब ने जिसकी जितनी संख्या वारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के तहत भागीदारी देने का काम किया। माननीय बहन जी ने देश में समतामूलक समाज बनाने का प्रयास किया, कानून से कानून का राज प्रदेश में चलाया। तो मेरे साथियों, निश्चित रूप से आज उनके मंच पर जिनके समाज के लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति का खंडन करते हैं, जो लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का नाम नहीं लेना चाहते, आज उनके मंचों पर भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का चित्र लगता है।